अगर आपके घर के आसपास भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लगातार धूल धक्कड़ है, तो आपके लंग्स कॉम्प्रोमाइज़ होने वाले हैं। अगर आप बहुत पॉल्यूटेड एरिया में लंबे टाइम से रह रहे हैं तो आपके लंग्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। वो स्पेसिफिकली ILD ही करेंगे ऐसा नहीं होता। अब जैसे अगर देखा जाए तो जो COPD है वो स्मोकर्स डिजीज़ है, बट 30% नॉन स्मोकर्स में ILD COPD होता है जो अपनी कंट्री में है। वेस्टर्न पॉपुलेशन में COPD सिर्फ स्मोकर्स में है। हमारी कंट्री में 30% में नॉन स्मोकर्स में भी COPD है, बिकॉज इंडोर पॉल्यूशन है, बिकॉज आज भी कुकिंग के लिए बायोफ्यूल यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी वजह से COPD डेवलप होता है। ये सर कमरे में सीलन वगैरह इससे भी फर्क पड़ता है क्या? देखिए कमरे में सीलन से एलर्जी इससे तो बहुत होती है लोगों जी, डेफिनेटली। कमरे में सीलन से क्या होता है कि कहीं भी जो डैम्प एनवायरनमेंट है वहाँ मोल्ड या फंगस की ग्रोथ होती है। फंगल स्पोर्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और आपके इनहेल करने से अंदर चले जाते हैं। तो पर्टिकुलरली जो एलर्जिक लोग हैं उनमें एलर्जी लेवल्स बढ़ते जाते हैं। जिसमें कभी अस्थमा नहीं था उनको अस्थमा डेवलप हो जाता है, या राइनाइटिस और साइनोसाइटिस और फेरिंजाइटिस और इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। फंगल सेंसिटाइजेशन हो जाता है, या अस्थमा की एडवांस या डिफरेंट वेराइटी ABPA एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस डेवलप हो जाता है। कभी कभी वो फंगस गांठ बन के लंग्स में ब्लीडिंग भी करने लगती है, फंगल बॉल बन जाती है, माइसिटोमा डेवलप होने लगता है। तो वो एक अलग डिजीज़ है। समझने की बात यह है अतुल कि बॉडी में लंग्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आप अपने गट को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी खाना खा सकते हैं और 6 लीटर पानी छान के या उबाल के पी सकते हैं, बट टोटल 20,000 लीटर प्योर एयर चाहिए जो आप इनहेल कर रहे हैं 24 आवर्स में। तो उस हवा में जैसे केमिकल्स होंगे, जैसे टॉक्सिन्स होंगे, वो आपके लंग्स पे उसी तरह का इफेक्ट डालेंगे। यही वजह है कि आज हम टीन एज में जो बच्चे 15, 17, 18 साल के हैं, जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया, तंबाकू का सेवन नहीं किया, उनमें भी हमें कैंसर मिल रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन अपनी कंट्री में उस लेवल तक चला। तो सर कौन सा मास्क पहने? N95 पहने लोग कि सर्जिकल मास्क से भी ये बच सकते हैं पोल्यूशन से? अगर सर्जिकल मास्क पहन रहे हैं तो उसे डबल करके पहनना पड़ेगा। N95 मास्क पहनने से ज़्यादा बचाव होगा, बट N95 बहुत कम से कम 20% पॉपुलेशन ऐसी होगी जो N95 को नहीं पहन सकती प्रॉपरली। वो बहुत दबाव के साथ रोक के रखता है, लोगों को घुटन होने लगती है, क्लस्ट्रोफोबिया होने लगता है। तो सांस की बीमारियों से बचने के लिए मास्क एक तरीका है, पर वो 100% फुल प्रूफ तरीका नहीं है।